एक जानकारी आपसे लेनी है। वो जानकारी ये लेनी है कि आपके ऊपर में आपके पति जो है वो कर रहे हैं कि आपने 14-15 लाख रुपया गांव वालों से कर्जा लिया है। सच्चाई क्या है? सच्चाई लिया तो, लेकिन बेटा इसको मत ही खराब कर दिया। कोई दूसरा नहीं, इसको अपने आदमी मत ही खराब कर दिया। इसको इज्जत भी लूट लिया, तब इसको मत ही खराब हो गया। इज्जत लूटने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसका गोतिया वाला है। अच्छा, तो वो पैसा कहाँ गया जो 14-15 लाख रुपया आया था? वो जो भूत सोच के भेजा था ने, वो भूत अचरेलवा था, वही भूत छपित कर दिया। पैसा खत्म हो गया सब? पैसा सब खत्म तो हो जो गया। जो लोगों से कर्जा आप लिए वो कैसे देंगे? वो तो देने वाला ये बालक तो जमीन बेच दिया। सब गांव वाला के बोल रहा है कि हम देंगे, लेकिन गांव वाला इसको शांति नहीं रहने दे रहा है। कोई नहीं शांति रहने दे रहा है। अरे 2 औरत इससे भी पैसा लिया। आपका तो एक बेटा भी है। हाँ। और 4 बेटी है। हाँ। तो उसका जीवन यापन कैसे होगा अगर पैसा खत्म हो गया, कर्ज ले लिए और अगर जमीन बेचेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर जीवन कैसे चलेगा? वही तो हम बचाने आवे न करेगा। आप देवी है ना? हाँ। कौन देवी है? दुर्गा। तो दुर्गा आप शीतला। जान, तो कौन दुश्मन लिया? हम तो जानते सब हो ना? जान रहे हैं, नाम लेकिन जानते हो? हम नाम बताएंगे, लेकिन आप लोग तो इसको जान नहीं बचाइएगा। आइएगा क्या इसके पास आइएगा आप लोग, नहीं तो रहेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये भी सुरक्षित रहे, आपका सुहाग सुरक्षित रहे। तब और आप तो हम बात नहीं खोल रहे हैं कि हम बात खोल देंगे तो ये वो बालक है, इसको जान मार देगा, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। तब तो कैसे इसलिए बचाइएगा? हम बोल रहे हैं कि बेटा पैसा तो सब पानी में बह गया, अब तो हो गया, उसको तुम कर्जा चुका दो। लेकिन जो जो ले रहा है वो तो उसको निकल जाएगा। आज निकले, चाहे 10 साल के बाद निकले, वो तो निकल जाएगा सब। आज जब बर्बाद इसको किया, उसको तो बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति थपरी में। आपको बताना चाहेंगे यह भीम मंडल का आवास है। भीम मंडल और उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी भीम मंडल के एब्सेंट में, जब भीम मंडल बाहर में कमाते थे तो उस समय यही ग्रामीण में 14 लाख रुपए लगभग कर्ज के रूप में ब्याज पे लिए थे कि मेरे पति का तबीयत खराब है। अब क्या मामला है वो तो जांच की विषय है, लेकिन जब भीम मंडल यहाँ 2024 में पहुँचते हैं दिसंबर मंथ में, तो उनसे एक आदमी है वो तगादा करते हैं कि आपकी पत्नी पैसा ली थी 2 लाख रुपए लगभग। लेकिन जब भीम मंडल यहाँ घर पे पहुँचते हैं, अपनी पत्नी से बातचीत करता है, तो पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है लगभग 14 लाख रुपया गांव से ब्याज पे 4%, 5% पे लिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ब्याज पे पैसा देना और लेना दोनों पाप है, ये भी बताना चाहेंगे साथ साथ। और भीम मंडल लगातार 4 बार छाया थाना में आवेदन देता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बावजूद मीडिया को बुलाते हैं और अपनी दुख दर्द मीडिया के सामने रखती है। हम स्थानीय थाना प्रभारी संजय सिंह से भी मांग करना चाहेंगे कि ऐसे गरीब व्यक्ति का इंसाफ मिले और इसकी जांच किया जाए, नहीं तो गरीब का इंसाफ कहाँ होगा। जो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं उन पे ही आरोप है, तो आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपया दे सकते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पैसा केस नहीं होने का दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं मेरा आरोप है, इसीलिए हम मांग करते हैं कि जो भीम मंडल है उनको इंसाफ मिले और जो दोषी है, क्योंकि भीम मंडल का साफ लफ्जों में कहना है कि हमारे जो है ना पत्नी के साथ साथ हमारे पिताजी, माताजी और हम थे, उनसे पूछ के ही पैसा देना चाहिए था। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो माताजी का भरने लगती है, कहती है हमारे शरीर में दुर्गा माँ आती है। देखिए कैसे कर रही है वो, खुद देखिए, और क्या कुछ कह रही है। और देखिए आपको ये भी बताना चाहेंगे, वो अपने ही भतीजा पे आरोप लगाती है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, और क्या कुछ सच है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मेडिकल जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। आपको ये भी बताना चाहेंगे। और देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में, मतलब आपके पति वो बोल रहे हैं कि मुझे फायदा नहीं हो रहा, गांव दुनिया समाज को आप फायदा दे रही है,
तोरा फायदा ना दे रहा हाँ हमको भी फायदा भाई बोले सर को कि हमको भी फायदा सर। ये साल भर से लेकिन करने जो में बेटा जो साल हमको भर में हमको जबरदस्ती एक मिनट माँ एक मिनट साल भर में हमको ऐसा अनुभव लग रहा है कि 10 लाख का फायदा हमको हुआ है सर। पूछिए हुआ कि नहीं। इसीलिए कि जो बच्ची एक मेरी कुमारी थी उसके बारे में खिल्ली उड़ाया जा रहा था कि इसका शादी कैसे होगा, 10 लाख 14 लाख कर्जा पहले से है, अब तो जमीन बेचेगा, भीख मांगेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। लेकिन वो बेटी का शादी मेरा फ्री में हो गया, उसमें कम से कम 5 लाख रुपए बचा। किसी को बर्बाद नहीं करते हैं, उसका भला करते हैं। और दूसरी बात सर जो सूद का बात था, धपरी में सबसे बड़ा सूद देने वाला आदमी जिनका नाम इस इलाका में लोग अच्छे से भी लेते हैं और बुरे से भी लेते हैं, हमारे ही गांव के हैं कार्तिक यादव। उनका 2 लाख रुपया मूलधन था, उसके पास जब हिसाब कराने गए अगले साल फरवरी माह में तो 4,87,000 का हिसाब किया, टोटल मतलब 5 लाख के आसपास उन्होंने मांग किया। और हम धैर्य और साहस से साल भर जिस आदमी का नाम आप बता रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? कार्तिक यादव। क्या उनके पास में लाइसेंस है सूद ब्याजा काम करने के लिए? नहीं सर। तो फिर कैसे सूद ब्याजा काम कर जो रहे भी हो सर। कितना परसेंट बात की आपसे? ये सर जाने हमको कोई पता नहीं है, किसी से भी पैसा लिया उसमें हम 10 रुपया के बारे में कितना परसेंट सूद की बात हुई है आपसे? वो बोला था 4 में लेंगे, वो बोल रहा था हमको घोड़वा को, घोड़वा समझते हैं किसको बोलते हैं? बताइए ना। जिस पर हम सवार हैं ना, अच्छा। उसी को बोलते हैं। हाँ। तो उसको बोला कि 4, लेकिन वो लक्ष्मी 1 रुपया सूद नहीं लिया इससे। 2 लाख में फाइनल हुआ है सर, पैसा नहीं दिए। तो जो 2 लाख रुपया दिया वही वापस करना है आपको। हाँ सर। ले लिया वो। और दूसरा और पार्टी दे दिए, मान लिया। अब दूसरा पार्टी मेरा गोतिया का है सर नागेश्वर मंडल, जो कि बाप दिया है 30,000 और बेटा दिया है 50,000। 80,000 रुपया दिया गया। हाँ सर। ये हमारे अनजाने में मेरे कुछ जानकारी के बिना, और वही आदमी आज मेरे खेत पर पड़ गया है। बखूती 2.5 कट्ठा खेत था, उसको जोतने से मना कर दिया। हम मान गए हैं, गरीब आदमी है, नहीं जोते हैं, वो करती है। फिर आलू कबाड़ के उसमें ये एकदम इंसान था, कुछ नहीं जानता है ये। तो हम इसको आपके जैसी जो भक्ति है, उसके साथ अगर कोई गलत काम करता है या आपके साथ दुर्व्यवहार किया है या बलात्कार वाला किया है, कौन था वो? वही लड़का जो जिसका नाम बताया अभी। क्या नाम बताया? भूल गए हम तो। पूछिए, बता दो। हाँ वही मंटू कुमार। हाँ। कौन है वो आपका? इसका बेटा लगेगा। आपका भतीजा लगेगा? हाँ सर। वह चाची के साथ दुष्कर्म किया उसने? हाँ। बोल रहा जैसे कि हमको ये कब की बात है? कितना दिन हुआ पहले? हमरा आने से पहले। महारानी आने से पहले। कितने दिन पहले? लेकिन हम इसको पास बहुत दिन पहले आए, आज 20 साल पहले आए। इसको दे बनवा दिया था, लेकिन बनवा दिया था, लेकिन हम इसी को दे में रहते थे। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपको कैसे मतलब वो आपको बरगला के ले गया? कहाँ उसके साथ गलत काम हुआ? खेत में हुआ, घर में हुआ, कहाँ हुआ? घरे में सिया देने पहने आया और घरे में इसको इज्जत लूटा। पूछिए, कोई नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं। घर में कोई नहीं था उस समय? सब कुछ था। इसका बेटी भी देखा। इसका बेटी को पूछिए, फोन करके बता देगा। कितने नंबर बेटी आपकी बताएगी? छोट बेटी को फोन कर और पूछबा कि जखनी पैसा दिया था, जखनी इज्जत इसको लूटा कि ना। एक बार इज्जत लूटा कि कई बार लूटा? एक ही बार लूटा है कि कई बार लूटा? आप बताइए कितने बार आपके साथ गलत काम हुआ? वो तो गलत किया। एक बार गलत किया हूँ बहुत एक बार। बार की बात बहुत बार किया हूँ गलत। तो आप थाना क्यों नहीं गए? लेकिन इसको घोड़वा सीधा था, वो इज्जत बचाने के लिए था कि इज्जत बचा देंगे, लेकिन हम इसके ऊपर सवार हो गए। क्या दंड दिया उसको? कौन सा गांव है ये? ये गांव धपरी है सर। क्या मामला है? मामला ये है सर कि 4 साल में मेरी पत्नी हमसे और मेरी माँ और बाबूजी किसी को कोई जानकारी नहीं है, अचानक 14.5 लाख रुपया गांव में ही कर्ज के रूप में ब्याज पर ले लिया। और 4 साल तक हमको कोई इसके हरकत के बारे में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कितने दिनों में 14 लाख रुपया लिया ये बताइए? 4 साल में सर, 2020 से लेकर के 2024 तक। क्या बोल करके लिए? कुछ जानकारी है आपको? हाँ सर, मेरी पत्नी किसी के पास जाता था तो बोलता था कि हमारा पति बिहार शरीफ में रहता है तो हॉस्पिटल में भर्ती है, कोमा में भर्ती है, ऐसे है वैसे है, पैसा दीजिए। किसी को कहता था मेरा बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को कहता था कि उस समय आप कहाँ थे? बिहार शरीफ में सर। क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री काम।
अच्छा। लेकिन हर एक 15 दिन 20 दिन में मेरा यहाँ आना जाना रहता था, क्योंकि हर महीना में एक न एक परवाह ही जाता था। कितने साल पहले पैसा ली आपकी वाइफ ली है? 2020 के बाद से। आपको 4 साल या 5 साल में मालूम नहीं पड़ा कि क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा? गाँव वाले किसी ने नहीं बोला? नहीं, कोई नहीं सर। जो पैसा देता है वो सूद ब्याज काम करता है? हाँ सर। क्या नाम है उसका? सब सर, कार्तिक यादव है, उमेश यादव है, देवी मंडल है, नागेश्वर मंडल है, मंटू मंडल है। ये सब लाइसेंसी सूद ब्याज में काम करते हैं क्या? ट्रेडर्स नहीं सर, तो क्या पता, लेकिन मेरी पत्नी को यही सब पैसा दिया। कितना % पे दिया है? सब 5% पर 4% पर सर। आपको कैसे मालूम पड़ा? ये अचानक एक आदमी हमको टोचर किया, उमेश यादव, अगले साल सर दिसंबर में 24 में, तो हमको पता चला, तो हम घर में मारपीट करने लगे। तो मेरी पत्नी बोला कि हम लिए हैं, लेकिन पैसा कहाँ गया? कोई जानकारी हमको नहीं है। कैसे नहीं जानकारी? आप जब घर के मालिक हैं, आपकी पत्नी ली है। हाँ, तो वही बता रहे हैं, कोई जानकारी। 14 लाख रुपए कहाँ गया आपको मालूम नहीं है? नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? लिखित कुछ है कि 14 लाख रुपया दिया है? सब के घर में जाके वो जाती थी और वो मौखिक हुआ, लिखित कुछ है पैसा लेने का? कागज पर साइन करवा लेता था। साइन करा था। और आपकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है बोल रही है सर। और कुछ दिन किसका नाम बोल रही है? मंटू मंडल का। कौन है वो? मेरा भतीजा लगेगा। और कुछ दिन पहले कोई मंटू मंडल मेरे पत्नी के साथ सर, हमको जैसा अनुमान लग रहा है, कुछ लोग अगर धुरफंदिया वाला लोग होगा तो वो जमुई का कोर्ट जो होता है स्टाम्प कागज, उस पर भी साइन कराया होगा। इसमें कोई किंतु परंतु क्या चीज स्टाम्प कराया? जमीन के लिए? नहीं सर, कि हम 5% पर ब्याज पर दे रहे हैं। आपकी पत्नी कहाँ तक पढ़ी है? मात्र अष्टम तक सर। अष्टम तक? हाँ। कहाँ की रहने वाली आपकी पत्नी? बहनी माँ की सर। आप क्या चाहते हैं? मीडिया को क्यों बुलाया? इंसानियत के नाते सर हम इंसाफ चाहते हैं। और दूसरी बात, मीडिया से, आम तमाम लोगों से, धपरी ग्राम वासियों से मैं ये गर्व के साथ पूछना चाहता हूँ कि मेरा आर्थिक स्थिति शुरू से खराब है और मैं महीना में 5 से 10 हज़ार रुपये कमा के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। और 2020 से कितने बाल बच्चे हैं आपको? है 4 सर। 2020 से ही मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ। मेरा बाबूजी को हेल्प नहीं कर रहा है, मात्र एक बेटी का शादी किया सर। और तब से 4 बेटी को पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में, कपड़ा लत्ता देने में, मतलब 2020 से लेकर के 2000 से लेकर के 2020 तक कोई कर्जा मेरे ऊपर नहीं हुआ सर। वही 5 मंटू जी हैं, आप पे आरोप लगा है कि सर आप ब्याज पे पैसा दिए हैं और इलाज करने के लिए भीम जो है उनके परिवार के साथ, जो भीम जी हैं उनके जो चाचा आपके लगेंगे, उनके परिवार के साथ जो है आप उनके घर गए इलाज करने के दौरान, क्या चीज़ का सुई दिए हैं और उनका वाइफ का जो है साफ लफ्ज़ों में कहना है कि हमारे साथ दुष्कर्म भी किए गए हैं। क्या कुछ सही है, सच्चाई है? ये सारी गलत है और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। उनके पिताजी से, उनकी माँ से आप बयान ले लीजिए। भीम मंडल की माँ जो आपकी चाची लगी, उसने भी कहा कि हम हमारे घर में बराबर रात में आते थे, गाहे बेगाहे आते रहते थे। तो हम तो डॉक्टर हैं, हम तो सबके यहाँ जब करेंगे सुइया देने के लिए, दिन रहे या रात रहे, और हम क्या बोलेंगे विशेष। आप कौन सा डॉक्टर हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिसिन RMP। अपनी और कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं है।